आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अपडेट्स के बारे में, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा jmi.coe। जब आप इस तरह से jmi.coe सर्च करते हैं तो ये एक लिंक आता है, वहाँ पे क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट ओपन होते ही आपको ये एडमिशन सेक्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में सभी तरह के अपडेट्स मिलते हैं। देखिए, नया अपडेट जो है वो बलक माता सेंटर्स प्रॉस्पेक्टस 23 एंड 24 है। ये अभी रिसेंटली में अपडेट हुआ है। इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये प्रॉस्पेक्टस ओपन हो जाएगा, प्रॉस्पेक्टस बलक माता सेंटर्स 23-24। और यहाँ पर आप कंटेंट को देख सकते हैं। ये कंटेंट जो भी है ये सब उर्दू में है, इससे प्रॉस्पेक्टस आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट जो है वो ये है कि जामिया का स्कूल प्रॉस्पेक्टस है। तो जामिया के स्कूल प्रॉस्पेक्टस की बात करें, वो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड था तो मैंने वो यहीं से खोल लिया है। यहाँ पे पहले तो आपको फ़ोन नंबर्स मिलेंगे, डायरेक्ट वेबसाइट आप स्कूल्स के फ़ोन नंबर हैं, आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स तो पता ही है, 15 मार्च को आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स आएगा, मतलब यानी कि कल आएंगे, कल से खुल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। उसके अलावा अगर हम बात करें रिज़र्वेशन कैटेगरी की, तो रिज़र्वेशन कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पेज नंबर पे है, पेज नंबर 11 पे हमें वहाँ पे चलना है। यहाँ पे देखिए तो रिज़र्वेशन कैटेगरी में 30% of the total number of seats in each course shall be embarked for the applicants who are Muslim. 10% of the total numbers of seats in each course shall be earmarked for the women applicants who are Muslim, यानी कि Muslim women. 10% are for OBC and scheduled tribes who are Muslims. 5% are for differently abled, यानी कि ऑलमोस्ट 30-40-50% सीट्स जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए रिज़र्व्ड हैं, चाहे वो मुस्लिम्स कोटा में हो या मुस्लिम वुमेन में हो या फिर मुस्लिम OBC ST में हो। और बाकी का 5% जो है वो पर्सनस विद डिसेबिलिटी में रिज़र्व्ड है। इसके अलावा रिज़र्वेशन है कश्मीरी माइग्रेंट्स का भी। Kashmiri migrants are required to apply and go through the entire admission process. The admission will be considered over and above, not exceeding 5% of the total seats in the program. 5% कोटा इनका भी है। इसके अलावा कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, 2 सीट्स इनकी रिजर्व्ड हैं ऑलरेडी। सेम वही होता है। तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज इस तरह से हैं। देखिए, जनरल, मुस्लिम्स, मुस्लिम वुमेन, जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ है। और ये कैटेगरी जो है वो जामिया स्कूल में भी चलती है और जामिया कॉलेजेस में भी सेम कैटेगरी ही अवेलेबल है। इसके बाद आइए आप पेज नंबर 16 पे, यहाँ पे एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एक्सपेक्टेड सीट्स देखिए, नर्सरी में जो मुशीर फातिमा में है वो 140 सीट्स हैं और किसी में सीट्स नहीं है, सैयद आबिद में नहीं है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म भी 15 को निकलेंगे। एडिटिंग का टाइम 2 days आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म्स, यानी कि 14 एंड 15 अप्रैल होगा। लॉटरी सिस्टम नर्सरी का वो 17 मई को होगा। रिजल्ट लगेगा 19 मई को। और एडमिशन ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे 4th वीक ऑफ मई से, यानी कि लास्ट ऑफ द मई से स्टार्ट होगा। प्रेप में 35 सीट्स हैं, सैयद आबिद हुसैन में, मुशीर फातिमा में नहीं है। इनका ड्रॉ ऑफ लॉट होगा 18 तारीख को। डिस्प्ले ऑफ लिस्ट होगी 22 को और अगेन एडमिशन सेम स्टार्ट होगा। क्लास 1 में 40 सीट्स हैं सैयद आबिद हुसैन में और इनका ड्रॉ ऑफ लॉट होगा 18 को और लिस्ट भी 22 को लगेगी सेम। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ प्रेप 1st, 6th, 9th और 11th की। तो सबसे पहले एज लिमिट आती है। नर्सरी में एज लिमिट जो है, मिनिमम एज एज ऑन 31 मार्च 2023, यानी कि 31 मार्च तक मिनिमम एज होनी चाहिए 3 years और मैक्सिमम होनी चाहिए 4 years, यानी कि 3 to 4 years तक के स्टूडेंट नर्सरी में एडमिशन ले सकते हैं। 4 to 6 प्रेप में एडमिशन ले सकते हैं और 5 to 7 फर्स्ट क्लास में। For admission to class 6, it is essential to submit statement of marks of the qualifying examination. 6 क्लास में एडमिशन के लिए आपको लास्ट ईयर का मार्क्स का या ग्रेड कार्ड जो होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा।
इसके अलावा यहाँ पे 6 क्लास के लिए और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज लिमिट भी नहीं है। उसके बाद हम आते हैं 9th पे। फॉर क्लास 9th क्वालिफाइंग ग्रेड्स आर 41%। 6 के लिए कोई ग्रेड्स भी नहीं है, बस आपको आपका लास्ट ईयर का वो होना चाहिए आपके पास ग्रेड कार्ड। लेकिन 9th में ग्रेड्स हैं आपके, एवरेज मार्क्स होने चाहिए 41, ठीक है, और इंग्लिश में भी आपके 41 होने चाहिए %। 9th की बात करें, 9th आर्ट्स में आपको टोटल 41% चाहिए और इंग्लिश में भी 41% चाहिए। 9th और 11th आर्ट्स का सेम क्राइटेरिया है। 11th कॉमर्स में आपको टोटल 51% मार्क्स आने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 33% से नीचे नहीं होना चाहिए, और इंग्लिश में 41 मार्क्स, 41% यानी कि। और साइंस में अगर बात करें 11th साइंस में, तो 61% टोटल मार्क्स होने चाहिए, 61 तक आपकी वो आ रही हो परसेंटेज, और 41% किसी भी 41% से किसी भी सब्जेक्ट में लेस नहीं होना चाहिए। और साइंस 11th साइंस है तो उसमें इंग्लिश नहीं, साइंस को देखेंगे जिसके 61 होने चाहिए और इंग्लिश के 41 होने चाहिए। ये है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन 61% मिनिमम बताया है इन्होंने कि एवरेज मार्क्स होने चाहिए, लेकिन 61% वालों को उतना ये नहीं है कि आपको 61% ही लाने हैं, आपको ज़्यादा चाहिए होंगे। ये इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बताया। अगर इनका 91 में ही सीट्स फुल हो गई तो फिर वो 61 वालों को क्यों चुनेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रही हूँ मैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर CBSE, यहाँ पर ये नोटिफाइड है। Those opting for mathematics and science, commerce, art stream should have at least 61% marks or grade B2 in maths in the qualifying examination and have studied standard mathematics. Internal students will be admitted to class 9th as per combined merit drawn among them on the basis of marks obtained in classifying examination. जो 10th से 11th में आएंगे, जो ऑलरेडी 10th में जामिया में है और 11th में आएंगे, इनके लिए था इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एडमिशन टू क्लास 6, 9th द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रीवियस स्कूल, and for class 9 the date of birth as mentioned in the certificate, and for class 11th the date of birth mentioned in the class 10th issued by the concerned board of examination will be validated। यानी कि आपको 6th और 9th के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट एज अ डेट ऑफ बर्थ माना जाएगा और 11th के लिए आपका 10th की मार्कशीट आपका डेट ऑफ बर्थ माना जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल सब्जेक्ट्स भी दिए हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। फिलहाल दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर किसी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।